दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय खिलाड़ी करुण नायर के साथ ऐसी बेईमानी कर दी अंपायर ने कि देखकर हर कोई दंग रह गया। अंपायर ने तो बेईमानी की ही की, साथ ही जॉ रूट जैसे बड़े खिलाड़ी ने भी बेईमानी पे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और भारत के खिलाफ बेईमानी करते चले गए। आखिरकार कैसे? भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी करुण नायर को बीच मैदान से बाहर आना पड़ा इस बेईमानी के चलते। आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं करुण नायर के साथ बेईमानी हुई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच और उसका दूसरा दिन का खेल, जिसमें भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने न सिर्फ 5 विकेट लिए बल्कि हमने इंग्लैंड को 387 पर ध्वस्त भी कर दिया। अब इसके बाद माइंड में केवल एक ही चीज थी कि भारतीय खिलाड़ी मैदान में आए और बड़े से बड़े रन लगाएं। स्कोरबोर्ड पर वो पारियां देखने को मिले जो शतक या दोहरे शतक में तब्दील हों, तभी हम इंग्लैंड के स्कोर के पास पहुंचेंगे और फिर उसे पार करने के बाद लीड बनाएंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी पिछले मैच की दोनों इनिंग्स में थी। हमारी टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 13 रन पर आउट हो गए। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी केएल राहुल और करुण नायर के सर पर। और जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा है कि करुण नायर एक ऐसे बल्लेबाज बनकर उभरे जिनकी शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन वो उतनी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। इसीलिए उन्होंने आज के मैच में पूरी जान लगा रखी थी। करुण नायर की बात करें तो करुण नायर ने अकेले अपनी टीम के लिए 60 गेंदों में 40 रन बना दिए, जबकि वो केएल राहुल के बाद मैदान में आए थे और केएल राहुल 52 गेंदों में मात्र 21 रन लगा पाए थे। करुण नायर काम एंड कंपोज लगी रहे थे। वो अपनी पारी में 40 रन बना चुके थे और अब वक्त था एक बड़ी पारी खेलने का। कम से कम अर्धशतक या 70-75 रन करुण नायर के बल्ले से कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन फिर आया 21वां मनहूस ओवर। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करा रहे थे तो वहीं जॉ रूट वहीं खड़े थे पास में स्लिप में। इस ओवर की दूसरी गेंद पर करुण नायर खेल नहीं पाए ढंग से। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा जॉ रूट की तरफ जा ही रही थी कि जॉ रूट ने पूरी जान लगा दी इस कैच को पकड़ने के लिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। कैच इतना क्लोज था कि मैदानी अंपायर को थर्ड अंपायर के पास जाना था और इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो थर्ड अंपायर के पास गए, उन्होंने बस एक बार की नजर में देखा और ये क्लियर सबको दिख रहा था बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास जाना मतलब कि डीआरएस की तरह चेक कराना होता है। उसके बाद डीआरएस लेने का भी कोई मतलब नहीं रहता। तब पाया गया कि गेंद पर जब हाथ लगा जॉ रूट का, उसके बाद भी गेंद जमीन पर टच हुई है, यानी कि उसमें ग्राउंड टच था और फिंगर्स भले ही गेंद के ऊपर थी, लेकिन गेंद जब टच हो जाए तो नॉट आउट दिया जाता है। लेकिन थर्ड अंपायर ने अपना फैसला भारत के खिलाफ में और इंग्लैंड के पक्ष में सुना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इस सीरीज में पहले करते आए हैं। और कुछ इसी कदर बेईमानी करके इंग्लैंड की टीम ने करुण नायर का विकेट तो लिया ही, लेकिन उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि फर्स्ट स्लिप में इस कदर जब उन्हें आउट किया गया तो थर्ड अंपायर ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। शुभमन गिल भी भड़क गए, गौतम गंभीर भी गुस्सा दिखे। वैसे इस पूरे मैटर को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है? करुण नायर आउट थे या नहीं? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके? आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, पहले ही सेशन में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लेकर टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। इसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर तो पूरा मैच पलटकर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम ने कितने रन बनाए हैं और टीम इंडिया के किस गेंदबाज ने कितने विकेट झटका। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अभी फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। लेकिन दूसरे दिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने पूरी रणनीति बना रखी थी कि हर हालत में पहले इनिंग्स में ही इंग्लैंड की पारी को समाप्त करना है। और हुआ कुछ ऐसा ही। जैसे ही पहली इनिंग से शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह ने तो अपने तूफानी गेंदबाजी से चमत्कार ही कर दिया और 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो मात्र ट्रेलर था।
इसके बाद मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की धरती पर जाकर बता दिया कि इंडियन टीम से ज़्यादा मजबूत कोई टीम नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम ने पहले इनिंग्स में कितने रन बनाए और भारत के किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए। दोस्तों, दूसरे दिन का मुकाबला शुरू होते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। जसप्रीत बुमराह ने पहले तो इंग्लैंड के कप्तान बन स्टॉक को क्लीन बोल्ड करके जो रूट एंड बेन स्टोक्स की जबरदस्त साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे खूंखार बल्लेबाज जो रूट और क्रिस वॉक्स दो खिलाड़ियों का विकेट चटकाकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को क्लीन बोल्ड किया, इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 271 रनों के स्कोर पर ही 7 विकेट गंवा बैठी। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की यह गेंदबाजी तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर बारी बारी से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को लगाया। हालांकि बीच में जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स ने कुछ देर तक इंग्लैंड की पारी को संभाल कर रखा, लेकिन आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को 8वां झटका दे दिया। जेमी स्मिथ का विकेट चटकाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने ब्राइडन कार्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर 9वां झटका दे दिया। अब इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के कगार पर थी। अंत में मोहम्मद सिराज ने शोएब बशीर को LBW करके इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 371 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने 2 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी को 371 रनों पर समेट दिया। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप में से किसकी गेंदबाजी आपको ज्यादा पसंद आई? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन ऐसा रहा जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। रविंद्र जडेजा की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की रफ्तार ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। क्या आप तैयार हैं उस रोमांचक दिन की हर गेंद, हर विकेट और हर सनसनीखेज पल को फिर से जीने के लिए? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पहले दिन की धमाकेदार शुरुआत से लेकर जडेजा और बुमराह के जादुई प्रदर्शन तक। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि जडेजा और बुमराह में आपका फेवरेट कौन है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस सस्पेंस भरी कहानी को शुरू करते हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन हर मायने में रोमांच से भरा रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाई। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटककर सबको चौंका दिया, जबकि बुमराह और जडेजा ने अपनी क्लास से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। दोस्तों, यह दिन बेहद खास था क्योंकि मुकाबला क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर हो रहा था। वह मैदान जहां हर खिलाड़ी अपने करियर में एक बार खेलने का सपना देखता है। टॉस के वक्त दोनों कप्तान मैदान पर उतरे, एक तरफ इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ भारत के शुभमन गिल। स्टोक्स ने टॉस जीतकर बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था और पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार दिख रही थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को हल्के में लेना इंग्लैंड के लिए भारी भूल साबित होने वाला था। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह की जोरदार वापसी हुई, जिसके चलते प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ा। इंग्लैंड की टीम में भी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई, जिन्हें जोश टंग की जगह शामिल किया गया। दोनों टीमें अपने सबसे घातक हथियारों के साथ मैदान पर थीं। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जैक क्राउली और बेन डकेट ने की। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और युवा आकाशदीप ने संभाली। इस जोड़ी ने पहले ही ओवर से इंग्लिश बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने क्राउली को ऑफ स्टंप के बाहर एक आउट स्विंगर फेंकी, जिसे क्राउली ने सावधानी से छोड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने डकेट को एक इनस्विंगर फेंकी, जो बल्ले का किनारा छूते हुए स्लिप की ओर गई, लेकिन गेंद जमीन को छू गई। गेंदें स्विंग हो रही थीं, सीएम मूवमेंट मिल रहा था और दोनों ओपनर पूरी तरह डिफेंस में दिखे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जैक क्राउली ने आकाशदीप